पाप वाला जो जीवन है ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि हो सकता है आज आप गुनाह में हो और आशीषित हो रहे हैं। ये संसार की आशीषें ये सबूत नहीं है कि परमेश्वर आपसे खुश है, केवल ये वचन एक स्टैंडर्ड है जो आपको बताता है कि प्रभु आपसे खुश हैं या नहीं। पवित्रता एक गुण नहीं है, ये वेपन है, हथियार है तुम्हारे हाथ। हालेलुया। तो जब आप अपना शरीर जो है परमेश्वर को देते हैं और वो आपके शरीर का इस्तेमाल करता है, किस तरह से आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं। आपको पता चलता है कि आप एक जीवित चर्च के एक मेंबर हैं, आप उसका एक हिस्सा हैं, और आप जब चर्च में जाते हैं तो उस हिसाब से परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए कहता है। और जब आप प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर आपको बरकत देता है, क्योंकि यही आपके बुलाने का परमेश्वर का मकसद है। अगर आप बुलाए गए हैं तो वचन ये कहता है कि आप परमेश्वर के घर में लगाए जाएंगे, उसके घर में लगाए जाएंगे, रोपे जाएंगे और आपको पानी दिया जाएगा। जब आप परमेश्वर के घर में लगाए जाएंगे तो आपका फल जो है परमेश्वर के घर में आना चाहिए। यानी आपका जीवन, आपका गिफ्ट, आपकी ताकत, आपका संसारिक गिफ्ट, संसारिक पहुंच, हर एक चीज का फायदा परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के राज्य को होना चाहिए। और यह मकसद होता है आपका जीवित चर्च के साथ जुड़ने का, क्योंकि अगर आप जीवित चर्च के साथ नहीं जुड़े होते तो वहां पर फिर जहां आप होते हैं वहां परमेश्वर का प्लान नहीं होता, वहां परमेश्वर का दर्शन नहीं होता। जब दर्शन नहीं होता, आपको उस हिसाब से होमवर्क नहीं मिलता, असाइनमेंट्स नहीं मिलती, काम नहीं मिलते। जब आप उस हिसाब से काम नहीं करते हैं तो आप क्रिश्चियन होते हुए भी वैसी बरकत, वैसी परमेश्वर के साथ निकटता को महसूस नहीं करते जैसी एक जीवित चर्च के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति करता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए सिर्फ आप जीवित चर्च जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप जीवित चर्च में चले गए, ये पहला स्टेप था। अब आपको आगे आना होता है। कोई इवेंजलिस्ट टीम में है, कोई काम कर रहा है, कोई बो रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, और आपको परमेश्वर के कामों को, दर्शनों को जो परमेश्वर अपने दास को देता है या आपको देता है, इस विजन को, मिनिस्ट्री को देता है, उसके हिसाब से प्रार्थना करना, उसके हिसाब से उपवास रखना, उसके हिसाब से बोना, उसके हिसाब से अपने काम करने। अगर आपको कोई गिफ्ट है, आप सीए हैं, आप उस हिसाब से आप काम भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, दर्शन के साथ जुड़ते भी हैं, और फिर परमेश्वर आप पर बरकत देता है, क्योंकि फिर आप एक वैल्यूएबल मेंबर होते हैं उसके घर के। एक ऐसी गाड़ी बन जाते हैं जिसे अगर रोज एक ऑनर इस्तेमाल करता है तो वो उसकी टाइम पर सर्विस भी कराता है, वो उसको साफ भी रखता है, वो उसको बचा के भी रखता है। तो आपकी वैल्यू परमेश्वर की निगाहों में उतनी ही है जितना आप उसके राज्य के लिए काम करते हैं। आप उसके राज्य के लिए जितने मूल्यवान हैं, परमेश्वर की निगाह में आपकी वैल्यू भी उतनी ही है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा, जो लोग सेवकाई में होते हैं, इनडायरेक्ट जो ज्यादा सेवकाई में जुड़े होते हैं, आप देखना उनकी लाइफ में हीलिंग, उनकी लाइफ में डिलीवरेंस दूसरे लोगों के मुकाबले कहीं अधिक स्पीड से होती है, कहीं अधिक जल्दी से होती है। दूसरे लोगों के मुकाबले उनकी लाइफ में जो बरकत है वो कहीं अधिक तेजी से और ज्यादा होती है, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए मूल्यवान होते हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब शैतान जब आपको धोखा देता है, वो आपको धोखा देता है झूठ के द्वारा, क्योंकि जब उसने हवा को भी भरमाया तो उसने झूठ कहा कि अगर ये फल तू खा लेगी तो ये फल खाने से तेरी आंखें खुल जाएंगी और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। जबकि हवा ये भूल गई कि वो तो पहले से ही परमेश्वर के तुल्य बनाई गई है, तो उसे सिर्फ अच्छा देखना है, वो भी परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, उसे बुराई क्यों देखनी है? बुरे या भले के लिए उसकी आंखें वो क्यों खोले? लेकिन शैतान ने, बाइबल कहती है, उसे भरमाया, हवा ने वो फल खाया और अपने पति को भी खाने को दिया और वो गिर गए, बाइबल कहती है। उसके बाद कर्स आए। इमेजिन करो, आपका हार्ट, आपकी किडनी कितने हजार साल चलने के लिए बनाई गई थी। आज जो 40-40 साल, 30-30 साल में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं,
50 साल में अपने आप को बूढ़ा मान रहे हैं लोग, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाया गया था। इमेजिन करो, आदम की उम्र अगर वो 930 साल उसकी उम्र रही होगी, तो गिरने के बाद 900 साल की उम्र है उसकी। देखो, जब वो गिर गया पाप में, इमेजिन करो अगर वो पाप में नहीं गिरता तो कितने हजार साल उसकी उम्र परमेश्वर ने बनाई होगी। शायद 5000 साल, 10,000 साल, मैं नहीं जानता कितनी, लेकिन इमेजिन करो अगर गिरे हुए की उम्र 900 साल थी तो जागे हुए की और जीवित की उम्र कितनी होती। इमेजिन करो आपका हार्ट, आपकी किडनी 900 साल, हजार साल, तो कम से कम गिरे हुए व्यक्ति की बात कर रहा हूं। इमेजिन करो 2000, 2500, 3000 साल चलने के लिए आपके हार्ट को बनाया गया था। आज कोई बिल्डिंग देख लो, 200 साल नहीं निकलते किसी बिल्डिंग के। आप दुनिया का सबसे महंगा प्लेन भी आज ले लोगे 600 करोड़, 700 करोड़ का, 20 साल बाद वो भी पुराना लगने लग जाता है, सिर्फ 20 साल में। तो इमेजिन करो आप कितनी आपकी वर्थ है कि आप इतने सालों के हो जाते हैं और आपका हार्ट वैसे ही काम करता है, किडनीज वैसे ही काम करती हैं, सब चीजें वैसी ही काम करती हैं। कितना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है जो परमेश्वर ने बनाया। इसलिए बाइबल कहती है बुद्धि परमेश्वर से निकली है। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर किसने बनाया? इसी बुद्धि ने, इसी इंसान ने बनाया। अगर वो मंगल पे भी जा रहा है तो किसकी वजह से? उसी बुद्धि की वजह से जो परमेश्वर ने दी है, उसी दिमाग की वजह से। तो इमेजिन करो परमेश्वर ने कितना शानदार आदम को बनाया था। लेकिन वचन कहता है आदम का बेटा हाबिल, आदम का बेटा कैन, दोनों एक दूसरे, जो हाबिल था वो उसकी भेंट ग्रहण हुई क्योंकि वो परमेश्वर के सामने धर्मी था। कैन की भेंट ग्रहण नहीं हुई क्योंकि वो करप्ट था। कैन ने हाबिल को मार दिया, मर्डर हो गया, क्योंकि वो ब्लड का पाप जो था, जो आदम और हवा के कारण उनके वंश में गया, वो पापी ब्लड से ही थे और मर्डर किया। और उसके बाद उसको वहां से भागना पड़ा। वचन कहता है कि इंसान पाप के बाद पाप करता गया और परमेश्वर ने एक दिन फैसला किया कि मैं अब मनुष्यों के साथ विवाद नहीं करता रहूंगा सदा, इसलिए मनुष्य की उम्र सिर्फ 120 साल की होगी। तब परमेश्वर ने नूह के बाद 120 साल की उम्र ठहराई और तब इंसान 120 साल जीने लगा। नूह तक सभी लोग 900 साल जीते थे, लेकिन उसके बाद लोग 700 साल जीने लगे, फिर 500, फिर 400, फिर 300, फिर 200। जल्दी जल्दी से उम्र जो थी वो कम होने लगी और एंड में 120 साल, जिस तरह मूसा 120 साल का होकर मरा, तो इस लाइन में परमेश्वर उस उम्र को आलाकर परमेश्वर ने टिका दिया। और आज तो वो उससे भी आधी रह चुकी है। कई देशों में तो जो एवरेज उम्र है वो 60, 65, 66, 70 साल की रह चुकी है। जो पाप की वजह से 900 साल का आदम मरा और फिर पाप की वजह से 120 का हो गया और अब पाप की वजह से वो 65, 70 का ही रह गया इंसान। आप इमेजिन करो कि परमेश्वर ने जब इंसान बनाया था तो हजारों साल जीने के लिए बनाया था। आज मैं एक ऐसा विषय आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर ये आपके दिमाग में घुस गई बात तो आप अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेवार होंगे और आपको मालूम होगा कि मैं जहां हूं अपनी मर्जी से, अपनी वजह से, अपने डिसीजंस की वजह से हूं। इसमें परमेश्वर का कोई अब लेना देना नहीं है। अगर मैं बढ़ना चाहता हूं मैं बढ़ सकता हूं, अगर मैं कम होना चाहता हूं तो हो सकता हूं। अब ये मेरे हाथ में है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको वर्ड दिया है, वचन दिया है। इस वचन के जरिए आप ब्लेस हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, आशीष ले सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। हालेलुया। अब बहुत से लोगों ने यह बात सुनी होगी कि परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को कि मैं तुझे कनान देश दूंगा, मैं तुझे यबूसियों के देश, अमोरियों के देश, कनानियों के, हिब्बियों के, यबूसियों के देश दूंगा। लेकिन कभी यह बात सोचने की कोशिश की है कि क्यों परमेश्वर तुम्हें वो देश देगा? क्या नफरत है परमेश्वर को यबूसियों से, कनानियों से, कि परमेश्वर अब्राहम को कहता था कि मैं ये देश तुझे दूंगा। अगर हम उत्पत्ति 15 उसकी 18 से 21 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा, इस दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परान नामक बड़े नद तक जितने देश हैं। फिर से पढ़ेंगे, इस दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितने देश हैं, अर्थात केनियों, कनज्जियों, कदमोनियों,
हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगीशियों, यबूसियों, इन सबको मैंने तेरे वंश को दिया है। क्या नफरत थी परमेश्वर को इन देशों से कि परमेश्वर ये कहता था कि अब्राहम, मैंने ये देश जो है ये तेरे वंश को दिए हैं। उसको पढ़ने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। वचन कहता है कि जब नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उसकी 3 बेटे की वाइफ्स, 3 बहुएं, सिर्फ वही रह गई थी, बाकी सब लोग जल प्रलय में मर गए जब पाप पृथ्वी पर बढ़ गया था। और वचन कहता है 1 साल के तकरीबन वो नूह की जो किश्ती थी वो उस किश्ती के अंदर रहे। अमेरिका में उस नूह की किश्ती की एक नकल बनाई है पूरी तरह से, कितनी वो लंबी थी, कितनी ऊंची थी। अब मैं अमेरिका में जाऊंगा इस साल, तो मैं वहां पे जरूर जाने वाला हूं देखने के लिए। तो जब वो 1 साल उस किश्ती में रहे और किश्ती से जब बाहर आए तो सिर्फ 8 जन इस पृथ्वी के ऊपर थे। नूह था, उसकी वाइफ थी, 3 बेटे थे और उसकी 3 पत्नियां यानी बहुएं, टोटल 8 जन थे। और वचन कहता है कि नूह के एक बेटे ने नूह को नंगा देखा, क्योंकि नूह शराब पी के जब मदहोश हुआ तो उसको नंगा देखा। और जब 2 बाकी बेटों को उसने बताया कि पिता अंदर नंगा लेटा है, तो बाकी 2 जन अपनी पीठ फेर कर गए और नूह के नंगेपन को ना देखकर उसे लपेट दिया और नूह को ढक दिया। ये स्टोरी आपको मालूम है। उसके बाद परमेश्वर का श्राप उस बच्चे पे आया जिसने नंगा देखा था, वो था हाम। और नूह ने कहा, कनान जो था हाम का बेटा, ये भाई बंधुओं के दासों का दास हो। यानी परमेश्वर ने हाम के वंश को श्रापित कर दिया और नीचा कर दिया। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो जब याकूब अपने 12 बेटों को आशीष देने लगा तो उनके पास्ट में की गए सब कामों के हिसाब से परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। याकूब कहता, रूबेन तू मेरा पहला फल है, तू पहलोठा है। पहलोठे को डबल प्रॉपर्टी मिलती थी। अगर 12-10 बच्चे हैं तो 11 हिस्से होते थे प्रॉपर्टी के। तो 2 हिस्से एक बच्चे को मिलते थे और बाकी एक हिस्सा एक को मिलता था। अगर 100 रुपया है, उसको 10 में 9 में बांटना है तो उसके 10 हिस्से कर देते थे। तो 10 हिस्से मतलब कि 10 रुपए के 10-10 हिस्से हो गए। तो पहले बेटे को 20 मिलेंगे, बाकियों को 10-10 मिलेंगे। इस तरह से बंटवारा होता था। लेकिन याकूब ने क्या कहा कि तू बेटा मेरा पहला फल तो है, लेकिन तू औरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की पत्नी के साथ, यानी वो उसकी स्टेप मदर के साथ वो सोया था, उसने पाप किया था, व्यभिचार किया था। इसलिए उसने कहा तू दूसरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा, तू दूसरों से उत्तम नहीं जाएगा, तू ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि तू जल के समान उबलने वाला है। यानी तेरा कोई स्टैंड नहीं है, तेरा कोई तू एक जगह खड़ा नहीं होता। तेरा जिधर पाप ले जाता तू उधर चल पड़ता है। आज विरोध है तू चुप कर जाता है, कल को सब कुछ अच्छा होता है तू बोलने लग जाता है। तेरा कोई स्टैंड नहीं, तू पाप के अनुसार चलने वाला है, तू दूसरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा। तो वचन कहता है उसे परमेश्वर ने नीचा किया, क्योंकि वो अपने शरीर के अनुसार चला, आत्मा के अनुसार नहीं चला। अब यहां पर जब नूह ने श्रापित कर दिया, नूह ने कहा ये मेरे 3 बेटे हैं, एक का नाम क्या है यपेत, एक का नाम हाम और एक का नाम शेम। परमेश्वर ने कहा तुम दोनों, यपेत और शेम, तुम दोनों आशीषित होंगे, लेकिन जो ये जो हाम है ना, इसका जो वंश है ये तुम्हारे वंशों का दास होगा। मैं इसे नीचा करता हूं क्योंकि इसने अपने पिता को नंगा देखा, आंखों पर कंट्रोल नहीं किया, इसने पाप किया। अब समझने वाली बात यह है कि हमें पूरी बाइबल की नॉलेज होनी चाहिए कि जब एक व्यक्ति पर श्राप आता है या एक व्यक्ति को वो पाप से निकलता है या पाप करता है, उसकी लाइफ में क्या होता है। अगर वो तौबा नहीं करता क्या होता है, अगर वो तौबा करता है क्या होता है, या एक व्यक्ति जब फैसला करता है कि मुझे पवित्रताई में और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके जीवन बिताना है, तो उसकी लाइफ में क्या होता है। अब जब हम उत्पत्ति 10 उसकी 6 से लेके 20 आयत तक पढ़ते हैं, इसमें वंश लिखे हैं। कौन से वंश? हाम के। हाम कौन? जिसने अपने पिता को नंगा देखा था। लिखा हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए। कूश के पुत्र सबा, हवीला
रामा, सबदूका, रामा के पुत्र शबा, ददान। कूश के वंश में निम्रोद हुआ, जो पहला वीर हुआ पृथ्वी के ऊपर। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली कि निम्रोद के समान परमेश्वर की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबोलीन, अरेख, अक्कद और कलने से हुआ। अब यहां पर आपने देखा कि ये कौन से वंश की परमेश्वर बात कर रहा है। एक ऐसे वंश की परमेश्वर बात कर रहा है जिसको श्रापित किया गया है। पर वचन क्या कहता है? वचन कहता है जिसको श्रापित किया गया था उसके वंश में पृथ्वी का पहला वीर निकला। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब मैं अपनी बात पे आ रहा हूं, ध्यान से कान खोलना। एक श्रापित वंश है जिसे खुदा ने कहा है कि तेरे बच्चे इन दो बच्चों के दासों के दास होंगे, मैं उन्हें नीचा करता हूं। वो नौकरों के भी नौकर होंगे, बड़ा एक निम्न जीवन बिताएंगे, मैं उन्हें ऊंचा नहीं करूंगा, उन्हें आशीषित नहीं करूंगा। लेकिन वचन क्या कहता है? हुआ क्या उनके साथ? ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। वचन कहता है कि उनके वंश में एक वीर पैदा हुआ। पृथ्वी का पहला वीर उस वंश से पैदा हुआ जिस वंश को परमेश्वर ने श्रापित किया था। पर यह कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। जब आप बाइबल पढ़ते तो सोचते तो होंगे ही कि एक तरफ अभी पिछली अध्याय में तो परमेश्वर इनको श्रापित कर रहा है, अगले अध्याय में यह लिख रहा है कि इसी वंश में एक ऐसा वीर पैदा होता है जो पृथ्वी का पहला वीर था। इतना बड़ा बड़ा परमेश्वर उनको ब्लेस कर रहा है, इतना उनका नाम कर रहा है, तो फिर ये श्रापित कहां से हुए? वचन कहता है उसके बाद जब आप 20 आयत तक पढ़ते हैं तो लिखा है, 13 आयत में लिखा, मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तूही। 15 आयत में लिखा, कनान के वंश में सिदोन, हित, यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिक्की, सीनी, हिव्वी, अवर्दी, समारी, हमाती। और ये फिर कनानियों के लोग कुल भी फैल गए। मिस्र कहां से निकला? इसी श्रापित वंश में से। ये किन किन राजाओं, किन जातियों के नाम लिखे हैं? यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, ये उन्हीं जातियों के नाम लिखे हैं जिन्हें परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं ये सब जातियां और इनके देश तेरे वंश को दे दूंगा। यानी कि परमेश्वर इनके पाप को भूला नहीं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर में तौबा नहीं की। अगर की होती तो परमेश्वर अब्राहम को कभी ना कहता कि मैं जो ये वंश पाप और श्राप के अधीन है, मैं इसको तेरे वंश को दे दूंगा। कई बार आप नोटिस करते हैं और शैतान इस बात का फायदा उठाता है, जब आप किसी पापी को देखते हैं कि वो बढ़ रहा है, आपको लगता है अच्छा ये तो बढ़ रहा है। पहला पृथ्वी का वीर हाम के वंश में पैदा होता है, लिखा पहला पृथ्वी का वीर उस वंश से पैदा होता है जो वंश परमेश्वर ने श्रापित किया है। कई बार आप जब अन्य जाति लोगों को देखते हैं, आप जब और लोगों को देखते हैं, आप जब ऐसे पास्टर प्रॉफिट्स को देखते हैं जो पाप कर रहे हैं लेकिन वो बढ़ रहे हैं, परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, और किसी की बढ़ोतरी से ये अंदाजा मत लगाओ कि मैं उनके साथ हूं। यहां पर एक ऐसा वंश जो प्रभु से श्रापित हो चुका है, लेकिन उसके वंश में अभी वीर पैदा हो रहे हैं। पृथ्वी का पहला वीर उसने पैदा कर दिया, लेकिन एंड में क्या हुआ? वो सारे वंश अब्राहम के वंश को दे दिए गए, और उन सबों ने इजरायली लोगों की, यानी उस वंश की जिसे परमेश्वर ने ब्लेस किया था, उनकी गुलामी की। आज कई बार एक धर्मी जब पापी को देखता है, एक क्रिश्चियन को देखता है कि वो नशे बेचकर ब्लेस हो रहे, नशे बेचकर वो गाड़ियां ले रहे, मकान ले रहे, वो पाप करके आगे बढ़ रहे, उसे लगता है कोई फायदा नहीं है पवित्रताई में जीने का। ये देखो ये भी तो है ही है, कौन सा परमेश्वर ने इसके सिर पे डंडा मार दिया है? ये भी तो है ही है पास्टर, पाप में, व्यभिचार में 5-5 पत्नियां रखी हैं इसने, कौन सा इस पे डंडा बज गया? लेकिन मेरी बात को याद रखना, अगर आप पवित्रताई में हैं, आपका फल आपकी पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी खाएगी। और अगर आप पाप में हैं, वचन कहता है तू बहुत सा धन, बहुत सी चीजें संचय करेगा, उन्हें इकट्ठा करेगा, लेकिन उन्हें तू दूसरों के लिए,
दूसरे उस पर कब्जा कर लेंगे, दूसरे उसका फल भोगेंगे और मैं तुझे उसका फल भोगने नहीं दूंगा। परमेश्वर इकट्ठा करने पे देखो रोक नहीं लगा रहा। जब वो इकट्ठा कर रहा है और कामयाब हो रहा है, परमेश्वर उसको रोक नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर एक एग्जाम्पल बनाना चाहता है कि तुमने इकट्ठा कर लिया, तुम्हारे पास बहुत कुछ हो गया, पाप से तुमने बड़ा कुछ कर लिया, लेकिन एंड में तुम्हारी एग्जाम्पल यही दी जाएगी कि देखो वो व्यक्ति किस तरह से काम करता था और परमेश्वर ने किस तरह से उसे औंधे मुंह गिराया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बहुत से क्रिश्चियन मैंने देखे हैं व्यभिचार में, पास्टर्स देखे हैं व्यभिचार में, आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, और उनको ग्रो होते हुए देखा है। लेकिन जो झटका आता है वो संभल नहीं पाते हैं। जब शैतान अटैक करता है और जब परमेश्वर अपने हाथ को उठा लेता है, वो सहन नहीं कर पाते हैं, उबर नहीं पाते हैं, उसके बाद कभी भी सेम नहीं रहते जैसे वो थे। पाप वाला जो जीवन है ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि हो सकता है आज आप गुनाह में हो और आशीषित हो रहे हो, फिर आप जब कंपेयर करेंगे कि मैं तो पाप में हूं लेकिन मुझे तो आशीष मिल रही है, देखो मेरे बॉस ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, मेरे बॉस ने मुझे गाड़ी लेके दी है, देखो परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है, मेरी शादी हो गई है। लेकिन वो अप्रूव नहीं होता है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। ये संसार की आशीषें ये सबूत नहीं है कि परमेश्वर आपसे खुश है, केवल ये वचन एक स्टैंडर्ड है जो आपको बताता है कि प्रभु आपसे खुश हैं या नहीं है। आमीन। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने हाम का वंश पढ़ा, क्योंकि मैं बाइबल को बार बार पढ़ता हूं। एक बार बाइबल खत्म, फिर दूसरी बार शुरू, फिर तीसरी बार शुरू, फिर चौथी बार शुरू, और मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं कि परमेश्वर ने पृथ्वी का पहला वीर उस वंश से पैदा किया है जिस वंश को परमेश्वर ने नीचा किया। लेकिन वो कब हुआ? वो समय आने पर सारा कुछ हुआ। बाइबल कहती है परमेश्वर धीरजवंत है। पाप करने, क्रोध करने में जो पाप करते हैं उन पर क्रोध करने में परमेश्वर विलंब करता है। वो चाहता है कि ये मन को फिरा लें। करुणा करने में बड़ी जल्दी करता है, दया करने में प्रभु बहुत जल्दी करता है। कोई झट माफी मांगता है, प्रभु उसे माफ कर देते हैं। लेकिन बाइबल कहती है क्रोध करने में, सजा देने में वो विलंब करता है, वो धीरज रखता है, वो धीरजवंत परमेश्वर है। आज आपको ये फैसला लेना है, क्योंकि जब आप पाप का जीवन जीते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुसीबतें अभी आपकी लाइफ पर आएगी, लेकिन आप एक ऐसी डायरेक्शन पर चल पड़े हो जिसका एंड 100% रॉन्ग, 100% रोने वाला और 100% फ्रूटलेस होगा, और उसका एंड बहुत भयानक होगा। लेकिन आज जो लोग पवित्रताई में जीवन जी रहे हैं उन्हें लगता है कि पवित्रताई में जीने का क्या फायदा है, पवित्रताई में जीने का कोई फायदा नहीं। लेकिन जब साल बीतते जाते हैं, महीने बीतते जाते हैं, और जो रिजल्ट फिर आपके लाइफ में आता है, मैं आपको बोल रहा हूं, जितने दिन यहां बैठे हैं आपके वंश, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पवित्रताई के सामर्थ्य को देखेगी और एक बड़ा रिजल्ट उनकी जिंदगी में होगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खतरनाक वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। और आप देखो कहां से निकला मिस्र, इसी हामवे से। कौन सा मिस्र? जिसने इज़राइल को तंग किया। बाइबल कहती है आज भी शरीर से जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे हुओं को सताता है। आप दो सगे भाई भी क्यों ना हो, और अगर एक शरीर से जन्मा है, यानी आपका वो भाई जो परमेश्वर से अभी तक नहीं जन्मा, आप जो आत्मा से जन्मे हैं, यानी आपका नया जन्म हो चुका है, आपने बपतिस्मा ले लिया रूह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप जन्मे हैं, तो लिखा आज भी शरीर का जन्मा आत्मा के जन्मे हुए को सताता है। वो सगे भाई क्यों ना हो, लेकिन वो सताते हैं एक दूसरे को यीशु मसीह के नाम के कारण। कहां से निकला मिस्र? तब तो दुनिया में कोई जाति नहीं थी। वचन कहता है कि ये सारे बच्चे जो हाम के थे, यपेत के थे, शेम के थे, ये सारे बच्चे अपने अपने नामों के अनुसार अपने अपने देशों को उन्होंने बसा लिया। यबूसी कौन था? एक बेटा था, पूरा यबूसी देश उसने बसाया। एमोरी कौन था? एक बेटा था, पूरा एमोरी देश उसने बसाया। और इसलिए परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को कि मैं ये अमोरियों का ये सब देश तेरे वंश को दूंगा। क्यों? क्योंकि वो अब्राहम उस बेटे की संतान थी जिसको परमेश्वर ने ब्लेस किया था, जिसने अपने बाप को नंगा नहीं देखा था। और परमेश्वर ने कहा ये जो
पापियों का वंश है, मैं ये सारे देश, इनके देश मैं तेरे वंश को दे दूंगा। आज पाप में जीवन बिताना बड़ा आसान है, किसी को मालूम नहीं होगा कि आप अंदर घुस के क्या कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तभी गुनाह का रिजल्ट आएगा या तभी आप डाउन होंगे, इसका मतलब ये नहीं है। कई बार एक व्यक्ति पाप में हो सकता है और अगले 5-6 साल बड़ी आशीषें उसकी जिंदगी में आए और वो सोचता है शायद परमेश्वर ने इसे अप्रूव कर दिया है या परमेश्वर इन चीजों की परवाह नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वचन आसमान में, बाइबल कहती है, ताया हुआ वचन सिद्ध किया हुआ है। जो वचन कहता है कि वो होगा तो वो होगा ही होगा। इसीलिए जब आप स्वर्गदूतों को देखते हैं बाइबल में, वो कह रहे होते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। इसलिए आप जब बाइबल पढ़ते हैं आपको मालूम होता है परमेश्वर कहता है कोई भी पवित्रताई के बिना परमेश्वर को देख नहीं सकता। अगर आपकी लाइफ में बड़े से बड़ा बंधन है, ऐसा बड़ा बॉन्डेज है, चाहे वो पैसों का हो, कर्जे का हो, बीमारी का हो, तकलीफ का हो, फैमिली कर्स हो, डाइवोर्स हो, एनीथिंग, डिप्रेशन हो, मैं आपको बताता हूं परमेश्वर की आत्मा ने, उसके पवित्र आत्मा ने मुझे तरीका बताया था कि तेरी जिंदगी में जितना भी बड़ा बंधन क्यों ना हो, चाहे मेडिकल साइंस में उसका इलाज ना हो, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना हो, केवल अगर तू पवित्रताई में रहे, मैं तेरे बड़े से बड़े बंधन को तोड़ दूंगा, सारे बंधन तेरी लाइफ से टूट जाएंगे। ये मुझे परमेश्वर ने 2010-11 की मैं बात कर रहा हूं। जब आप सेवकाई में होते हैं, आप टीन एज से प्रभु के साथ हैं, आप जवान हैं, टेम्पटेशंस हैं, परीक्षाएं आपको घेरना चाहती हैं और उधर से बॉन्डेज भी दिख रहे हैं, बंधन भी दिख रहे हैं और आप बीच में खड़े हैं और आपको पता है कि मैं अगर पाप में जाऊंगा तो ये बंधन बने रहेंगे जो कोई नहीं जानता। दुनिया के सामने आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन अंदर आप परमेश्वर के सामने क्या है ये आप जानते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा था कि अगर तू ये बंधन टूटते हुए देखना चाहता है तो पवित्रताई में तुझे जीना होगा। पवित्रताई एक गुण नहीं है, एक गुण नहीं है, पवित्रताई एक हथियार है जो खुदा ने आपको दिया है। लोगों को लगता है परमेश्वर पापियों के लिए आया, तो अभी भी पाप कर रहे हैं। चर्च में आने वाले लोग 8-8 साल से अभी भी व्यभिचार में हैं, चर्च के ही लड़के लड़कियों के साथ। इमेजिन करो, और वो सोचते हैं कि अभी तो हमें सुख मिला है, अभी तो हमें सेटिस्फेक्शन मिली है, लेकिन वो बाइबल कहती है नाग दोना सा कड़वा रिजल्ट देगी ही देगी, क्योंकि जो व्यभिचार करेगा उसके नाम धराई, बाइबल कहती है उसकी बेइज्जती कभी मिटेगी नहीं। तो परमेश्वर ने हमें एक तरीका दिया है कि अगर तुम्हें अपने लाइफ में से बंधनों से बाहर निकलना है, तुझे पवित्रताई में चलना होगा। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि जब मैं चलती हूं परमेश्वर में, मैं चलता हूं, मुझे गंदे ख्याल आते हैं, मेरे मन में गंदे विचार आते हैं। आप उन्हें बंद कर सकते हो। कैसे? गंदा देखना बंद करके। अपने मोबाइल पर गंदा देखना बंद कर दीजिए, सामने लाइव गंदा देखना बंद कर दीजिए, शैतान के अटैक आप पर कम होते होते पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। आप इस चीज से पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। और जब आप व्यभिचार से, पाप से, इस गंदगी से और पाप के विचारों से, चोरी से, इस सारी चीजों से फ्री हो गए, तब आपकी लाइफ एक ऐसी तरह से सेटल हो जाएगी कि आपकी लाइफ में सामने बड़ा पहाड़ भी क्यों ना हो, मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर खंड खंड टुकड़े टुकड़े उसके कर देगा। मेरी लाइफ, ये नोट कर लो, मेरी लाइफ की टेस्टिमनी है, खत्म कर देगा परमेश्वर उसको। वो कितना बड़ा बंधन क्यों ना हो, सदियों से चलता क्यों ना आ रहा हो, आपके वंशों से चलता क्यों ना आ रहा हो, आपकी नानी, आपके माँ, आपके सब, आपके फैमिली के जो माता हैं, आपकी नानी हैं, डाइवोर्स या फैमिली इश्यूज या मैरिटल प्रॉब्लम चली हैं, आपकी लाइफ में हो रहा है, जस्ट पवित्रताई में जीना शुरू कर दो। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा कोई पवित्रताई के बिना मुझे देख नहीं पाएगा। इसलिए दूत कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, क्योंकि पवित्रताई एक हथियार है, एक वेपन है आपके पास। आप इस वेपन को यूज कर सकते हो शैतान के खिलाफ, उसके किंगडम के खिलाफ। आप देखोगे पवित्रताई में जीने वाले लोग, परमेश्वर ने कहा मैं दुश्मनों के गढ़ में तुझे बढ़ाऊंगा और कोई तुझे टच नहीं कर पाएगा, कोई तुझे छू नहीं पाएगा। मैं उनके मध्य में, भाइयों के मध्य में तेरा अभिषेक करूंगा और दुश्मनों के सामने, तेरे सामने मेज बिछाऊंगा। उस मेज पर दुनिया की हर एक अच्छी वस्तु तेरे मेज के सामने होगी। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा।
तो ये बात तो जज करना बिल्कुल छोड़ ही दो कि मैं व्यभिचार में था तो मुझे आशीष मिली है, ये तो छोड़ दो। अपनी लाइफ में क्या हो रहा है पाप करने के बाद, उससे जज करना छोड़ दो। क्योंकि यहां देखो, जिसको श्रापित किया उसके वंश में पृथ्वी का पहला वीर पैदा होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर उनके संग है। आपकी दुनियावी आशीषें ये साबित नहीं करती हैं कि परमेश्वर आपके संग है। हमें वचन साबित करता है, अगर वचन में हम सही हैं, कि प्रभु हमारे संग है या नहीं है। हालेलुया। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी, हमें ये देखना पड़ेगा। आप तैयार हैं पवित्रताई में चलने के लिए, परमेश्वर के साथ साथ संग संग चलने के लिए? शैतान आपको, जिस तरह उसने हवा को धोखा दिया, वो आपको धोखा देता है कि वो भी तो कर रहा है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? वो भी तो ऐसे चल रहा है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? दाऊद को वो बोलता होगा, तेरे भाई भी तो पाप करते हैं, राजा की सेना में देख कितनी अच्छी पोस्ट पे हैं, सब आते हैं, सब सूबेदार जी करके बात करते हैं, सब थानेदार जी करके बात करते हैं। पाप में है, देख तू, देख धर्मी बना फिरता है, कभी भेड़ चराता है, कभी गाय चराता है, सारा दिन धूप में पाले में रहता है, तेरे पास क्या है? देख वो पाप करते हैं लेकिन फिर भी कितना आनंद में जीते हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि परमेश्वर ने उनको परखा और फेल पाया, और दाऊद को परखा और पास पाया, और उस देश का राजा बना दिया जिस देश का वो चरवाहा था। शैतान आपको थोड़ा दिखाकर बड़ा ले लेता है, छोटा दिखाकर बहुत बड़ी चीज ले लेता है, क्योंकि परमेश्वर के पास वही है जो आपके लिए बेस्ट है, और वो इतना बड़ा है जितना आप सोच भी नहीं सकते। दाऊद को मालूम थोड़ी था वो उस देश का राजा होगा, उसको कभी सपने में मालूम नहीं था ये बात, लेकिन उसे ये मालूम था कि चाहे मेरे भाई पाप करके भी अच्छी पोस्ट पे हैं, लेकिन मैं अगर पवित्रताई में जीकर भी छोटी पोस्ट पे हूं, तो मुझे इसी पोस्ट में परमेश्वर के साथ रहना है और उसको प्रसन्न करना है। एक बार इतनी जोर का हालेलुया बोलो, शैतान के कान हिला देना। ऊंची आवाज से हालेलुया। आज खुदावंद ऐसी आर्मी को ढूंढता है जो पवित्रताई में चल सके, और फिर आप इस्तेमाल होंगे जबरदस्त रीति के साथ। आपकी प्रेयर सुनी जाएगी जबरदस्त रीति के साथ। आप सफल होंगे, मैंने कहा आप सफल होंगे इन जीसस नेम। परमेश्वर ने क्या कहा मालूम? उसने कहा तो अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। तो अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। औरत को कहा मैं तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तो बहुत पीड़ित होकर बालक उत्पन्न किया करेगी। और आदमी को कहा तू पसीने, माथे पसीने की तू एफर्ट करेगा, तू जितना बोएगा उतना फल नहीं आएगा। आज हर घर की कहानी है, जाके देख लो। बहुत काम करते हैं, फल नहीं आता, काम बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं आता, कर्जे में है। और जिस दिन आप पवित्रताई में जीना शुरू कर देते हैं, आप मेहनत करते हैं, फल 100 गुना आता है। एक एक कर्ज परमेश्वर ने हमारी लाइफ से दूर किया है। 2015 में जब मेरी बेटी का जन्म होना था, तो डिलीवरी डेट आ चुकी थी, लेकिन हम चर्च में मीटिंग कर रहे थे, संडे का दिन था, तो संडे में मीटिंग कर रहे थे। तो संडे जब घर गए तो हल्की सी पेन स्टार्ट हुई, तो हमने कहा वेट करते हैं। सुबह तड़के डॉक्टर के पास चले गए डिलीवरी के लिए। तो डॉक्टर का घर ऊपर ही था हॉस्पिटल के। उसने कहा कोई बात नहीं, अभी पेन्स होंगे, अभी ये होगा वो होगा, थोड़ा देखते हैं, उसके बाद फिर बेबी डिलीवर करेंगे। वो भी ऊपर बेचारी तड़का लगाने जा रही थी अपनी सब्जी को, और नीचे बेबी हो गया था विदाउट पेन इंजेक्शन के, विदाउट पेन किलर इंजेक्शन के, तब भी पेन नहीं हुआ। उसने कहा मैं तेरे गर्भवती, पीड़ा होगी बहुत कम, पर कहता मैं तेरे गर्भवती होने की पीड़ा को अब बढ़ा दूंगा क्योंकि तूने पाप किया।
जिस दिन आपको पवित्रताई में जीने के फायदे समझ आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप शैतान के रोज 100 जूतियां मारा करोगे। आज लोग मेरी लाइफ को देखकर हैरान होते हैं। मुझे कोई काम अपना करना होता है पर्सनल, मैं बड़े बड़े काम कर लेता हूं बिना टाइम वेस्ट, बिना मेहनत किए। सारा दिन सेवकाई करता हूं मैं। अगर मुझे पर्सनल कमाना हो तो मैं बिलियनर्स की लिस्ट में आ जाऊंगा कुछ सालों में। लेकिन मैं इतना कमाता हूं अपनी साइड में कि मुझे चर्च पर निर्भर ना होना पड़े। और लोग हैरान होते हैं मेरी लाइफ के देखे कि आप इतना बड़ा काम साइड पर ही एक नंबर में सब कुछ सही बिना एफर्ट के कर लेते हो। परमेश्वर ने कहा, जब तू मेरे साथ मेल मिलाप कर लेगा फिर तू दुख की रोटी नहीं खाएगा, सुख की खाएगा। जिस दिन आपको फायदे नजर आने शुरू हो जाएंगे और आपकी आईज ओपन हो जाएंगी कि पवित्रताई में जीने के फायदे क्या हैं। आप एक बहन है, पवित्रताई में चल रहे हैं, वही हस्बैंड आपके सामने आएगा जो परमेश्वर की ओर से होगा। आप करेक्टर में रॉन्ग हैं, आप 36 रॉन्ग के साथ मिलेंगे। जिस दिन आपको पवित्रताई के फायदे और प्रभु के साथ चलने के फायदे समझ आ गए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा हुआ है, आप वही बिजनेस करेंगे। आपकी बुद्धि ओपन होगी, रिजल्ट आएंगे, रास्ते साफ होंगे, एफर्टलेस आपकी लाइफ चलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, लोगों को लगता है इतनी बड़ी सेवकाई, 200 चर्चेस चलाना, इतना काम, ये बहुत सिरदर्द होता होगा। जब 1500 लोग थे, उससे कम सिरदर्द, कम से भी कम जीरो लेवल का सिरदर्द आज है जब 4 लाख लोग हैं। मैं सच कह रहा हूं। क्या हम काम नहीं करते? करते हैं। उससे काम तो उससे ज्यादा है, कोई शक नहीं, मेहनत उससे ज्यादा है, लेकिन वो वाली मेहनत नहीं, स्ट्रेस वाली मेहनत नहीं। आप काम करें, काम करने को इंसान बना है, आप बिजी रहते हैं, अच्छे रहते हैं, लेकिन कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जब आपको यह समझ आना शुरू होता है कि परमेश्वर ने आपके लिए जीने का एक तरीका ठहराया है और उस तरीके के अनुसार जब आप चलते हैं, आप अपनी लाइफ के चारों तरफ से ब्लेस होते हैं। आपके बच्चे, आपकी लाइफ, वाइफ, हस्बैंड, आपका बिजनेस, फाइनेंस, सेवकाई, जो कुछ भी है वो परमेश्वर के कंट्रोल में, हद में रहती है और वो आपको सुख देती है। बहुत से लोग हैं जो बड़ी सेवकाइयां करते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ जाके देखो, उनका घर कचरा हो चुका है। 10 बार वाइफ से रोज लड़ाई होती होगी। उस सेवकाई को मेंटेन करने के लिए 10 जगह चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि पवित्रताई में जब जीवन नहीं है तब आप अपने एफर्ट से, अपनी ताकत से आपको चलाना पड़ता है। लेकिन कब तक चलाएंगे अपने एफर्ट से? बाइबल कहती न बल से, न शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। बहुत से लोगों ने ये टेस्टिमनी सेम दी है। ऐसे देशों में जो गरीब देश हैं, एक पास्टर ने फैसला किया, पवित्रताई में चलूंगा, प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा और टाइथ नहीं छोड़ूंगा, और उस देश के सबसे बड़े बड़े पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर बनाए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना रहा है। रीजन, पवित्रताई में चलना। जब समझ आ जाती है कि पावर ऑफ होलीनेस क्या है, पवित्रताई की सामर्थ्य क्या है, क्योंकि ये एक गुण नहीं है कि सिर्फ हम पवित्रताई में चलते हैं, हाँ हम अच्छे हैं। नहीं भाई साहब, मेरी बहनों, ये वेपन है, हथियार है तुम्हारे हाथ में। तुम शैतान को काट दोगी, सारे बंधन तोड़ दोगी यीशु मसीह के नाम में। और इसलिए तो शैतान हैप्पी रहता है जब एक व्यक्ति पाप में होता है, चाहे वो सेवा करता रहे, गाता रहे, कैमरा पकड़ के खड़ा रहे, माइक पकड़ के खड़ा रहे, कुछ भी करता रहे। शैतान को पता है कि मैंने इसे बांधा हुआ है, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जब वो व्यक्ति बंधा हुआ होता है, फिर वो देखता है यार रिजल्ट नहीं आ रहा सेवा करने के बाद भी। अरे पवित्रताई में सेवा करनी है, क्योंकि अगर कोई पवित्रताई में नहीं है तो आप जानते हैं कि ये गा रहा है, ये माइक पकड़ के खड़ा है, ये माइक प्रीच कर रहा है, ये कैमरा पकड़ के खड़ा है, लेकिन प्रभु को नहीं पता ये खड़े हैं, उसको नहीं मालूम। वो तो कहता है, अंत में कहता है, हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। बोलते प्रभु तेरे नाम में बड़े बड़े काम किए। प्रभु कहता है मैं नहीं जानता भाई, तुमको कौन हो तुम,
क्या वो झूठ बोल रहे थे प्रभु तेरे, हमने तेरे नाम में बड़े काम के? झूठ थोड़ी बोल रहे थे वो। अगर झूठ बोलते तो प्रभु कहता चल झूठे भाग जा। वो सच कह रहे थे वो, लेकिन पवित्रताई में जीवन नहीं बिताया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पवित्रताई एक वेपन है, एक हथियार है। बोलो अपने पड़ोसी को, पवित्रताई एक हथियार है। शैतान ये चाहता है तेरा हथियार थोथा हो जाए, किसी काम का ना रहे, लेकिन प्रभु ये चाहता है तेरा ये हथियार चमकता रहे, क्योंकि इसके जरिए तू सारे बंधनों को तोड़ डालेगा, तू आगे बढ़ेगा, ऊंचाई पे जाएगा, तेरा प्रकाश फिर बना रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी तू आशीषित होता रहेगा और होती रहेगी। आमीन। मेरे को खींचने वाला चाहिए जरा। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। आमीन। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? यही परमेश्वर की मर्जी है आपकी लाइफ में। लाइफ फिर सेम नहीं रहेगी। आप चुगली करते हैं, पवित्रताई खराब होती। आप किसी के साथ वैर विरोध रखते हैं, आपकी पवित्रताई खराब होती। आपको जो परमेश्वर कहता है उसे बोल दीजिए, पर दिल में वैर रखना, किसी का बुरा चाहना, उसके लिए प्लान करना कभी मत कीजिए। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? मोस्टली इंटरनेट, आप देखो शैतान किस तरह से काम करता है। आप इंटरनेट खोल के चलो बैठ जाओ, फेसबुक इंस्टा खोल लो, आपको 90% जोक्स हस्बैंड और वाइफ के जो आएंगे हमेशा डफर किस्म के आएंगे। हस्बैंड और वाइफ की सहभागिता को कमजोर करने वाले होंगे। या वाइफ को उसमें मूर्ख दिखाया जाएगा या हस्बैंड को मूर्ख दिखाया जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वाइफ की कमियां दिखाई जाएंगी, चाहे वो कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्पिरिट में एक मैसेज जाता है। जब स्पिरिट में एक मैसेज चला जाता है तो फिर आप बाहर ढूंढना शुरू करते हैं और वहां पर आप मिस कर जाते हैं मार्क, एक स्टैंडर्ड जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए ठहराया है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए वचन कहता है कि हस्बैंड और वाइफ का मसला वो आपस में सॉर्ट आउट करें। ऐसा ना हो उनकी प्रार्थनाएं रुक जाएं, क्योंकि वो अब 2 तन नहीं, 2 जन नहीं, वो 1 जन है। इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य अपने माता पिता से अलग रहेगा और पत्नी के साथ मिला रहेगा। फैमिलीज को भी चाहिए कि वो पति पत्नी का स्थान सबसे ऊपर है, उसके बाद माता और पिता का स्थान आता है। मैं सच कह रहा हूं। माता और पिता की इज्जत ना करना यानी अपनी लंबी उम्र को लात मारनी। और पत्नी इस काम में पति का सहयोग करे कि वो अपने माता पिता की इज्जत कर सके। इसलिए लोग जब चर्च में आते हैं, लाइफ में जब वचन को सुनते हैं, उनको सब तरफ से परमेश्वर जब बताता है कि उन्हें क्या करना है, ऑटोमेटिकली लाइफ पवित्रताई में चलनी स्टार्ट होती है। और जब हथियार आपके पास आ जाता है, बंधन सारे टूट जाते हैं। और ऐसा ही होगा। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च।